हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए साइंस के क्वेश्चंस। ये जो विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज का जो सेट नंबर है, ये आपका सेट नंबर 14 है। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं की तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और प्लस आपके वो क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं, तो वही क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को जैविक घड़ी माना जाता है? तो जैविक घड़ी किस ग्रंथि को माना जाता है? तो ये जो है आपके पीनियल ग्रंथि को माना जाता है। किसे माना जाता है? पीनियल ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अनुपात क्या है? आप लोग इसका उत्तर जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 1:3, 3:1, 2:1 या फिर 1:2। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। आप लोग लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3:1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, एम्पियर, वोल्ट। मेरे फौजी भाइयों जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डेसिबल। तो जो ध्वनि की तीव्रता है यह डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोम, पैरेन्काइमा या फिर कोलेनकाइमा। फौजी भाइयों इसका जल्दी से आप लोग उत्तर देंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं जो कि कोई ना कर पाए और आप कर लें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जाइलम। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा खनिज सबसे अधिक सहायक होता है? लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। लोहा का जो सिंबल होता है वो Fe होता है, पोटेशियम का सिंबल K होता है, कैल्शियम का Ca होता है और सोडियम का सिंबल Na होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका C, कैल्शियम। तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा खनिज सबसे अधिक सहायक होता है? तो वह कैल्शियम है जो सबसे अधिक सहायक होता है। अगला प्रश्न, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O2, D2O, H2O, D2O2। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका D2O। क्या हो जाएगा? D2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से उत्पन्न होती है? ये आप लोगों को बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, जल से या ग्लूकोज से। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से उत्पन्न होती है? जल्दी से इसका उत्तर बताएं। सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जल से। तो जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है तो वो जल से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। क्लियर। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने के में मुख्य भूमिका निभाता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोगेटा, थैलेमस। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएंगे
ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है, क्विकसिल्वर के नाम से किस धातुओं को जाना जाता है? तो क्विकसिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? चांदी, एल्यूमीनियम, पारा या प्लैटिनम? तो जो क्विकसिल्वर है ये किस धातु को जाना जाता है? तो क्विकसिल्वर हम जो पारा होता है उसे क्विकसिल्वर नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? यह पारा है। नेक्स्ट है, वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या मैनोमीटर? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। तो वायुमंडल दाब मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसका नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है? बैरोमीटर। सभी भाई इसका राइट आंसर दिए हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो आप लोगों को बताना है किसने प्रस्तुत किया था। हरगोविंद खुराना, जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक, रॉबर्ट हुक या फिर ग्रेगर मेंडल? तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। जो ग्रेगर मेंडल है इसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन? तो फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस का नाम क्या है? तो वह है क्लोरीन गैस। कौन सी? क्लोरीन गैस। अगला प्रश्न है, दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैस कैसीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, केराटिन? तो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? तो वह है आपका कैसीन। कौन सा? कैसीन। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये कैसीन है। आपसे कोई भी अगर पूछे कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो कैसीन है। या क्वेश्चन आ जाए कि कैसीन किस में पाया जाता है तो आप लोग दूध आंसर देंगे। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल रेन जो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन से रसायनों का प्रयोग किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट? तो जो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन हैं उनका नाम है सिल्वर आयोडाइड। क्या है? सिल्वर आयोडाइड। क्लियर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रंग कणिकाओं तो मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन? तो जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट, रात के समय तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो जो रात के समय तारे टिमटिमाते हैं उसका मुख्य रीज़न क्या है? ये आपको बताना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो जो रात के समय तारे टिमटिमाते हैं उसका मुख्य रीज़न है कि वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर फॉस्जीन? तो जो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी है उसमें किस गैस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो उसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का, जिसका MIC भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, लाइपेज? तो जो मानव शरीर के सलाइवा में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है? तो उस एंजाइम का नाम है टाइलिन, जिसे अमाइलेज भी
कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं और जो वोल्ट मीटर है इससे हम लोग वोल्टेज नापते हैं। क्या नापते हैं? वोल्टेज नापते हैं वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एलपीजी गैस सिलेंडर में रिसाव की गंध का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल मार्कैप्टन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मरकैप्टन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस रोग को लॉक्ज के नाम से जाना जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस, रेबीज, हैजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका टिटनेस। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या नील बोहर। तो जो परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन की खोज है ये की थी जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है उसका नाम आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो इस जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो आपकी फीमर है जो जांग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जांग में पाई जाती है। और स्टेपिस जो है ये आपके कान की हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो जो सिगरेट का लाइटर होता है, सिगरेट का लाइटर जो जलाने में उपयोग किया जाता है तो उसमें जो गैस भरी होती है उसमें भरी होती है आपकी ब्यूटेन गैस। कौन सी? ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट है चिकित्सा में पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग की गति को नियंत्रित करने से है? फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय या फिर गुर्दा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका हृदय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता की, दूरी की या द्रव्यमान की। तो जो प्रकाश वर्ष है ये आपकी दूरी की इकाई है। इससे हम लोग दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं। नेक्स्ट है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें चढ़ाई जाती है जिंक जस्ता की धातु। किसी भी मेटल पे जस्ता की धातु, लोहे पर जो है जस्ता की धातु चढ़ाई जाती है। मानव आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये आप लोगों को बताना है। कॉर्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना। तो रेटिना एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? आज का अंतिम प्रश्न। कैंसर के उपचार के लिए मुख्य रूप से किस रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? आयोडीन 131, कार्बन 14, कोबाल्ट 60 या फिर यूरेनियम 235। तो जो कैंसर के उपचार के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाला आइसोटॉप है तो वो है आपका कोबाल्ट 60। कौन सा? कोबाल्ट 60। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें। और आप लोग ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत।